अध्यक्ष और वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को बीजेपी ने आमेर से ही टिकट दिया है। उनके घर पर जैसे ही टिकट की घोषणा हुई है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कोई मिठाई खिला रहा है तो कोई फूल माला पहना करके सतीश पूनिया का स्वागत कर रहा है। सतीश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। कितनी खुशी है, जंबो लिस्ट आ गई है, 124 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है बीजेपी ने। अपर हैंड पर खेल रही पार्टी, क्या भरोसा ज्यादा है? हाँ, निश्चित रूप से पार्टी भी जंबो है, विचार भी जंबो है, तो सूची भी जंबो होगी। और पार्टी का अपर हैंड है ही, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ अराजकता की है, उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है। पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से धरातल पर पार्टी का झंडा लेकर खड़ा है, वो एक अतिरिक्त ताकत पार्टी की है। मोदी जी का नाम और काम, ये एक बड़ा कारक है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इस सूची से भी ये साबित हो गया कि पार्टी किस तरीके से कलेक्टिवली चुनाव में जाना चाह रही है। अनुभव को उसमें तवज्जो दी है और ये अनुभव पार्टी के लिए जीत के लिए काम आएगा। पिछला चुनाव आपने 13,000 से ज्यादा वोटों से जीता था। इस बार किस तरह की प्लानिंग है और किस तरह आप कांग्रेस को घेरेंगे? कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस कह रही कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ तो प्रूव्ड एंटी इनकम्बेंसी है। जब वो उससे पहला जब चुनाव लड़े थे तो उनकी 56 सीटें आई थी सरकार में होने के बावजूद, जब वो विपक्ष में आए थे। उसके बाद का पिछला जो ट्रैक था, 13 के बाद जब 13 में आए थे तो 21 सीटें आई थी। 18 का भी मैंडेट कोई उनको पूरे तरीके का मैंडेट नहीं था, 99 सीट्स थी। इसलिए कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता है। इसलिए मुझे कांग्रेस के रिपीट होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर एक बड़े बहुमत की तरफ जा रही है। कांग्रेस ये भी कह रही कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, इसलिए इस बार बारी आपकी है। देख क्या रहे हैं और जनता क्या कह रही है? नहीं, रिवाज तो एक परसेप्शन है, एक जनधारणा है, और जनधारणा कांग्रेस के खिलाफ ही है। जो मैंने कहा कि पिछले 20 वर्षों का इतिहास यही कहता है। इतिहास तो दोहराएगा ही, राज पक्का बदलेगा। और इसमें तो उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे, जिनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है और उनके नाम का भी ऐलान दूसरी लिस्ट में किया गया है। रंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, मैं इस समय जोधपुर से जो शहर की विधायक हैं और वर्तमान में जिस पर पुनः एक बार पार्टी ने दाव खेला है, मनीषा पंवार के कार्यालय में मौजूद हूं। और जो ताजा तस्वीरें जो आपको नजर आ रही है, उसमें देखिए लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो है जो खुशी के मारे यहाँ फुलेनी समा रहे हैं और अपने जो चहेते जो नेता हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ उमड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग लंबे समय से यहाँ मौजूद थे और जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ है, वे यहाँ पहुंचे और शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको शुभकामनाएं। लगातार दूसरी बार आप पर विश्वास जताया गया है, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का और मेरे आम पब्लिक का, कार्यकर्ताओं का, सामाजिक लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि उन्होंने जो 5 साल मेरे साथ विश्वास जताया, उसी का नतीजा है कि आज मुझे पुनः दोबारा मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जताया है। देखिए, मैं राम सिंह जी का जिक्र करना चाहूंगा। आज उनके आशीर्वाद से आप लगातार चुनाव जीती हैं, चुनाव लड़ा है, विश्वास जताया। अब इस बार आपके ऊपर दारोमदारी है। क्या कुछ ऐसे बातें हैं, क्या कुछ ऐसे वादे हैं जिसको लेकर के इस बार फिर मैदान में? देखिए, पिता का आशीर्वाद तो हमेशा से पुत्रियों पर है, लेकिन आज वो इस जीवन में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और ये देखिए प्यार मेरे ऊपर बना रहेगा। और उनके आदर्श, उनकी योजनाएं, उनकी शिक्षा लेकर जो आम जनता का प्यार मिला है, मैं लोगों के सामने जाऊंगी। जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो विकास है, उसके बलबूते पर हम जीतेंगे। जीतने की बात कर रहे हैं आप, पिछली बारी भी जीत के आए थे। क्या लगता है इस बार जीत का अंतर क्या रहेगा और क्या चुनौती देने वाली है? देखिए, जीत का अंतर हमारा और बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल हमने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों नहीं रही है, हर योजना को घर तक पहुंचाने का काम किया है। विकास आपको नजर आएगा पूरे जोधपुर शहर विधानसभा में, जिससे लोग अछूते थे। यही विश्वास लोग मुझ पर जताएंगे और जीत का अंतर बड़ा करेंगे। जीत का अंतर बड़ा करेंगे। मनीषा जी, लोगों का लगातार समर्थन आपको मिला है, प्यार आपको मिला है। अब ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर आप जो विपक्ष है उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे? देखिए, कोई भी प्रत्याशी क्यों नहीं आए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को
पूरा पता लग गया है कि हम राजस्थान में नहीं आ रहे हैं, किसी प्रकार की योजनाएं नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो हमारे विकास हैं, उनको लोग मोहर लगाएंगे हाथ के निशान पर, कांग्रेस को जिताएंगे। जी, एक आखिरी सवाल, टिकट को लेकर के काफी कुछ कश्मकश रही थी, क्या मन में किसी तरह का शंका, मलाल